भी शर्भूते शक्तुपेड़ संस्था नमतशे 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 नमो नमः। इसमें सुबह के 6:30 हो रहे थे। मैं यहाँ और जो सारा काम था कर चुकी और यहाँ भगवान की करने लगी पूजा। कृष्ण भगवान को आगे जगाया, उसके बाद नहलाया, नहला के इनको वस्त्र पहना के आगे टॉवल से पोंछती हूँ। उसके बाद इनको इस समय स्वेटर पहनाना है तो आगे कपड़ा एक पहना के उसके बाद स्वेटर पहनाती हूँ। तो इनको अच्छे से पोंछ के कपड़ा पहनाऊँगी, स्वेटर और कपड़े पूरा ठंड के कपड़े इसमें पहनाने लगी हूँ। और ये देखिए इसी में रखती हूँ कपड़ा। और ये जो टोकनी होती है ना, मार्केट में ये सजी सजाई वाली मिलती है जो अक्सर किसी न किसी को गिफ्ट देते हैं, इसमें या तो फल या तो कुछ भी भर के, तो वो वाली टोकनी है। तो ये दीपावली पे अक्सर हमारे यहाँ मिलती है हमारे हस्बैंड को, तो वही थी। तो उसी में मैं अच्छे से साफ करके इसी में कान्हा जी का रखने लगी। कपड़ा तो रहता है ना कि इसी में पूरा रख के, ये बांधने का भी है, बांध भी सकते हो या तो अच्छे से पैक कर दो। तो इसी में पूरा गर्म कपड़े और इनका जितना ड्रेस है, कपड़े हैं, इसमें रखती हूँ। और बॉक्स एक बनाई हूँ, उसमें ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ इनका आगे ये कपड़ा पहना के उसके बाद गरम स्वेटर पहनाऊँगी पूरा। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला स्वेटर जो उस दिन मंगाई थी, आप लोगों को दिखाया भी था ऑनलाइन, तो वो वाला स्वेटर है, ये पहनाऊँगी स्वेटर। और आगे नीचे कपड़ा पहना दिया, उसके बाद स्वेटर पहना के करूँगी पूजा यहाँ। और टाइम इस समय हो रहे थे 6:30। और तो फिर यहाँ इनका पहना के सब कुछ करके कान्हा, ये बस वही पहनाने नहाने धुलाने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर तो इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कोई नहीं। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी एकदम बिल्कुल पहन के बिल्कुल तैयार हो गए। अब इनका करूँगी श्रृंगार, टीका चंदन करके पूजा करके उसके बाद आ गई यहाँ। और फिर पहना स्वेटर पहन के यहाँ आ गई पूरा काम करने। तो बिस्तर वगैरह अभी थे ऐसे पड़े, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो फिर अब मेरा काम है बस साफ़ सफाई करो, जो घर के जो जितने काम है वो करूँगी। तो फिर यहाँ फटाफट से मैं लग गई घर के काम करने में। तो फिर ये सब करके उसके बाद मुझे जाना भी है मतलब मामा के यहाँ। और अरे जो बनाती थी यूट्यूब चैनल जिसका था शशि सिंह, उनके यहाँ मेरे मतलब मामा ससुर की लड़की की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ भी जाना था। तो फिर इसलिए मैं फटाफट से करने लगी, काम करके उसके बाद निकलूँगी। तो होता है ना जब वही 2-3 घंटे टाइम मिलते हैं, तो इस समय मेरा जाना आना ही हो रहा है। तो फिर ये पर्दा लगाना था, तो फिर वही भांजे आ गए थे, तो वो बोले कि लो कटर लाए थे, तो फिर बोले कि काट के इसमें लगा ही देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पूरा आगे बेडशीट सही कर ली, सही करके उसके बाद फिर देखती हूँ कट जाएगा तो पर्दा अभी लगा ही देती हूँ। तो सोच रही हूँ ना जो घर के थोड़े थोड़े काम है वो होते जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर वही मैं लग गई अपने काम में। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया। और मुझे सर्दी इस समय कुछ ज़्यादा है और इसी से आवाज़ मेरा जो लड़खड़ा जाता है उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसे होता है ना जब जकड़न होता है तो फिर बोलो कुछ और निकलता कुछ है, तो फिर साफ़ आवाज़ नहीं निकलती है। जबकि इसमें अक्सर ये जो शुरुआत वाली ठंडी होती है ना, यही सबसे ज़्यादा कष्टदायी होती है। इसी में ठंड लगते हैं, उसके बाद ठंड तो नहीं, जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना तो लोग भी लापरवाह नहीं रहते। और इस समय जो शुरुआत ठंडी में लापरवाही भी सबसे हो जाती है, उसी से ज़्यादा ये सर्दी जुकाम हो जाते हैं शुरुआत ठंडी में। तो यहाँ ये देखिए इस कटर से कट करने लगे, ये पाइप कट करके। और फिर अब यहाँ ये पर्दा सोच रही हूँ यहाँ लगा देती हूँ। तो होता है ना ला के रखे रहो पर्दा, तो ये लगता है कि लगाओ देखूँ कैसा लगता है कैसा नहीं, तो बस इसी के चक्कर में तो लग जाता है तो अच्छा ही है। तो यहाँ मेरा पर्दा पूरा कट कर मतलब मैं नहीं कट करी, भांजे कट कर रहे थे, तो यहाँ कट करके उसके बाद अब ये लगवा लूँगी। पर तो जगह जगह और लग जाए तो अच्छा भी लगता है। मुझे एक जैसे बेसब्री से इंतज़ार है और काफ़ी दिन से पर्दा ले आके रखी हूँ ना, तो ये लगता है कि लग जाए, देखती हूँ कैसा लगेगा। तो ये जो फ्लावर थे जो आए थे ना, तो ये मैं जिसमें रखूँगी जिस पॉट में, तो उसमें ये यहाँ से कट कर दूँगी तभी, क्योंकि ये डंठल ज़्यादा है ना, ये लग नहीं रहे थे। तो मैं उस दिन तो चाकू से कटर कर रही थी, तो इसके अंदर जो बहुत पतले पतले तार है तो वो नहीं कट हो रहे थे, वो उससे भी नहीं वो हो रहे थे। तो फिर इसलिए मैं इससे करवा दी, तो बहुत अच्छे से कट हो गए सब। तो फिर
कट करके और इसे भी, और जितना काम था यहाँ ये हो गया। जो छोटे छोटे काम थे वो आज सोच रही हूँ कि जितना टाइम मिलता है ना तो फिर करती जाती हूँ। तो यहाँ ये पाइप अच्छे से सेट हो गई, नाप के ले गए थे ना काटने के लिए, तो यहाँ अच्छे से सेट हो गई। अब यहाँ मैं लगाऊंगी नेट का पर्दा, बस केवल ऐसे ही शो पीस में लगाऊंगी और अलमारी ढकने के लिए नहीं, यहाँ शो पीस में लगाना है। तो फिर यहाँ ये देखिए, अब सोच रही थी यहाँ लग जाए, और ये रिंगा वाला इसमें नहीं दिया है, ऐसे करके दिया है कि ऐसे घुसा देती हूँ बस। तो फिर इसमें थोड़ा सा, और ये वाली पाइप है कि फ़िलहाल लग जाएगा। अगर यही जो आती है एक और प्लास्टिक वाली, उसमें तो ये लगता भी नहीं, फंस जाता, क्योंकि ये नेट का पर्दा है और रिंग दिया नहीं है, पर ऐसे ही घुसाना है। तो फिलहाल स्टील की पाइप है तो आसान से लग जा रहा है। तो यहाँ ये लगा के और ऐसे थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि इसमें ना, और इस कमरे में मैंने सब कुछ ब्लू किया है, बेडशीट से लेके और बेड का सिंहासन, बेडशीट, सोफ़ा कवर और ये सब कुछ। सोफ़ा कवर तो मेरा इसमें हल्का थोड़ा सा होगा, तो कलर तो अच्छा था, पर धुलते धुलते ना ये वाले कलर बहुत ज़्यादा उड़ते भी हैं, तो इसलिए सोफ़ा कवर थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। और फिलहाल मैंने मंगाया है ऑनलाइन, अगर आ जाएगा, देखती हूँ कहाँ तक में आ जाएगा, तो फिर लग जाएगा। इसमें भी यही कलर मंगाई हूँ, सोफ़ा कवर भी। तो फिर ये कलर उड़ते भी बहुत ज़्यादा है, पर इस समय मैं जितने चीज़ है ना, पर्दे से लेके हर कुछ मैं इसी कलर का कर रही हूँ इस रूम में। और ये देखिए इस तरह से फैला के ऐसे करूँगी, और तो बीच में जितना स्पेस बचा है ना वहाँ फूल ऐसे रखूँगी। बस इस तरह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये ऐसे करूँगी, तो इसी तरह से, इसीलिए मैंने मंगाया है। ऐसे करके दोनों तरफ बांध दूँगी और बीच बीच में जितना स्पेस दिख रहा है ना वहाँ ऐसे इस तरह से फूल, जैसे फूल वाले जितने हैं पॉट रख दूँगी, तो अच्छा लगेगा। फिलहाल देखती हूँ, आप लोग बताइएगा कि अच्छा लगेगा कि नहीं। अब यहाँ ये सब हो गया, अब मैं तैयार होके निकलूँगी मामा के यहाँ। तो फिर ये देखिए मैं तैयार होके और निकल पड़ी। आज हस्बैंड जी बाइक से मैं जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं चला पाते हैं फोर व्हीलर, और भांजे गैरेज में थे, तो फिर चल दिए, क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत उनकी ख़राब थी और मैं जा नहीं पा रही थी। और होता है ना कि कहीं यहाँ कहीं वहाँ बहुत ज़्यादा ही भाग दौड़, तो उसमें नहीं जा पा रही थी। तो आज मैं सोची कि चल देती हूँ, यहाँ भी आज देख लेती हूँ, फिर अभी एक दो जगह और जाना है। तो फिर ये देखिए पहुँच गई मैं मामा के यहाँ। तो ये शशि का घर है जो वीडियो बनाती थी, तो उनका घर है। ये है दीदी जो बीमार है, ये मेरी मामी सास है, और ये दीदी है, और ये है शशि। तो ये पीछे का साइड है, आगे का साइड नहीं है। ये पीछे हम लोग जा रहे थे, और ये बोल रही थी ऐसे मैं हूँ, नहीं दिखाओ, पर मैं ज़बरदस्ती का दिखा रही थी कि नहीं मैं दिखाऊंगी। तो फिर ये पीछे का साइड है, पीछे ऐसे ही जैसे गाय भैंस का होता है ना वो है। और घर तो मैं आगे का नहीं ली, क्योंकि सब लोग रहते हैं ना, तो आगे से आगे ब्लॉगिंग नहीं किया, आगे थोड़ा भी मैंने नहीं शूट किया है। ये पीछे का है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है, नहीं तो आगे अच्छा घर बना हुआ है, पर मैं आगे का कोई भी सीन नहीं लिया है, क्योंकि सब लोग थे ना, तो मुझे थोड़ा सा हर जगह मैं नहीं बिल्कुल वो होती कि कैमरा सब जगह उठा के और वीडियो बनाऊँ, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। बस देखती हूँ जैसे कोई नहीं है और ठीक है, बस शशि थी अकेली तो ठीक है, मैंने कर लिया। तो ये शशि की गाय है, तो फिर गौ माता। तो फिर यहाँ पीछे साइड आई ना, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि इनका सूट कर लेती हूँ शशि का भी, और नहीं तो फिर नहीं जल्दी नहीं सूट करती हूँ। तो फिर ये पीछे का साइड है। अब चलती हूँ ज्ञानती के यहाँ, जो एक और मेरी देवरानी थी ना, वो भी बंद कर दी, और ये भी बंद, इन्होंने भी बंद कर दिया और वो भी बंद कर दी। दोनों लोग शुरू की थी साथ में, और बंद भी साथ में की दोनों लोग। तो यहाँ पीछे साइड पूरा खेत है, और गाय भैंस का जो होता है ना वो है, और आगे तो कुछ नहीं, आगे तो सिर्फ बाहर कुछ एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, इधर भी साफ़ सुथरा है। तो ये शशि अपना बातें कर रही थी, मैं इनका शूट कर रही थी। तो यहाँ इनका देख के, अब जैसे 3 मामा है ना, तो तीनों मामा के यहाँ जाऊँगी। और इसे ये अच्छा रहता है कि जैसे आगे से भी जा सकते हैं और पीछे से भी जा सकते हैं, तो दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो ये ठीक रहता है कि पीछे पीछे जाएंगे ना तो कोई देखता नहीं, और आगे जैसे सब लोग मामा लोग सब लोग बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं पीछे से जाना अच्छा लगता है। तो फिर मैं ऐसे पीछे पीछे सबके जा रही हूँ। और सब लोगों का पीछे से ना, जैसे गाय भैंस का है तो पीछे इस तरह से बनवाए हैं गाय भैंस के लिए, और आगे घर है, तो फिर और पीछे से इसीलिए ऐसे दिख रहा होगा कि क्योंकि ये गाय भैंस का है तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल में। और जो आगे पोर्शन पे घर है, तो फिर मैं आगे से तो आई नहीं, पीछे से आ रही हूँ, तो ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को खंडहर सा, नहीं तो आगे सबका घर बहुत ही अच्छे से बना हुआ है।
तो फिर ये ज्ञानती का घर है। तो फिर ये देखिए, ये हमें लगता है छत पे कहीं है। ये भी इनका बन ही रहा है घर, पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। आगे तो कंप्लीट है, पीछे ये इतना छूटा हुआ था तो ये कंप्लीट अभी नहीं है। तो ये देखिए, ये भैया अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मंदिर भैया बना रहे हैं अपने हाथों से। और देखिए, मुझे तो देख के अच्छा लगा कि कम से कम अपने हाथों से कलाकारी तो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बन भी गए। देखिए, बिल्कुल मंदिर का शेप है, अभी डेकोरेट नहीं हुआ है अच्छी तरह से, और बहुत ही अच्छी तरह से बना लिए हैं ये मंदिर। तो यहाँ घर तो बन गया है, अभी ये कंप्लीट नहीं है इनका वाला। और आगे तो कंप्लीट है, पीछे का पोर्शन इतना छूटा हुआ था, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये तो सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा जाऊंगी। अब उसके बाद ये बड़े मामा के यहाँ गई, फिर छोटे मामा ये है, और मतलब ये मझले मामा है, छोटे मामा के यहाँ भी जाना है। तो जाती हूँ, तो तीनों लोग के यहाँ जाती हूँ। तो फिर और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि बच्चे छूटे हुए थे और चारों बच्चे थे। तो फिर मैं खाना सब काम करके उसके बाद चली आई फटाफट से। और अब सोच रही थी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रही थी, ज़्यादा नहीं बैठी। तो यहाँ भी वो करके फिर जाऊंगी अब छोटे मामा के यहाँ, वहाँ भी थोड़ी देर रहूँगी। ये रही ज्ञानती, और छत पे कुछ बना रही थी। तो फिर यहाँ से होके उसके बाद अब मैं निकल पड़ूँगी घर के लिए। अब सबके यहाँ होके अब छोटे वाले मामा के यहाँ जाऊँगी, उसके बाद फिर वहीं से निकल पड़ूँगी घर। मामा के यहाँ से आ गई, और वहाँ ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं शूट किया, जो किया था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद आते ही ये देखिए, आ गया मेरा पार्सल। अभी दिखाती हूँ। इसमें दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कल तो एक आई थी बेडशीट, वो तो अच्छी नहीं थी। आज ये देखती हूँ कैसी है, आप लोगों को उसको भी दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, और ये आ गया। मैं आई तो बेडशीट आ गया। ये बेडशीट मैं बहुत ही सोच समझ के मंगाई थी कि सही आएगा, और फिलहाल बहुत ही सही भी आया। बहुत ही अच्छा मीशो का ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये कलर यहाँ बेडशीट लगाने वाली थी, तो सेम कलर मंगाई। और इसमें देखिए 2 पिलो कवर के साथ पिलो भी आए। तो और ये 4 पिलो थे, और ये देखिए, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया। जितना मैं सोची नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आया। और क्योंकि ये ना पूरा ये 2 है, ये भी बिल्कुल अच्छा है। और ये जो पिलो कवर है ना, इसमें पूरा नीचे से बकरम लगा के और सिलाई हुई है। बहुत ही बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब मजबूती से है। और ये बेडशीट बेडशीट का कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। और जो ये तो बेडशीट मुझे बहुत ही पसंद आया। ये देखिए, इसमें पूरा बारीकी, ये देखिए पूरी सिलाई हुई है। और नीचे ना बकरम, ये देखिए बकरम और फोम लगा के पूरा सिलाई किया गया है बहुत मजबूती से। और दोनों कवर, और ये 2 जो छोटे छोटे आए हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये पिलो कवर भी और बेडशीट भी, ये बहुत ही अच्छा पीस आया है। तो फिर और दूसरा पार्सल आया। मैं आई तो 2-3 पार्सल मेरे आ चुके थे। तो ये दूसरा पार्सल क्या है ये भी दिखाती हूँ। तो फिर ये बेडशीट तो मुझे बहुत ही अच्छा आया, जितना सोची थी, जैसा सोची थी वैसा आया। और ये 2 पॉट और मैंने मंगाया था, तो ये भी आ चुका है। और ये 2 सेम मैंने मंगाया था, 2 सेम, तो दोनों सेम आ गए हैं। बहुत ही अच्छा आ गया है, तो प्यारा प्यारा सा लग रहा था। ये मैं बाहर रखने वाली हूँ ये भी। तो यहाँ मैं उसके बाद रखने के बाद आ गई पर्दा लगाने। तो यहाँ ये इस पर्दे का कट करके उसके बाद सिलाई कर दी थी। सिलाई करके यहाँ ये इस जगह मैं सोच रही थी अभी लगा देती हूँ। उसके बाद अभी सारे जगह मेरे पर्दे लगने बाकी हैं। तो अब धीमे धीमे करके पूरे पर्दे मेरे इस बार बड़े हो गए हैं। अब तो मार्केट में ऐसा आ गया है, या तो 5 फीट या 7 फीट या तो 9 फीट। पहले था ना तो 8 फीट का ले लेती थी, बिल्कुल फिट आ जाता। तो अब 8 फीट का पर्दा आता ही नहीं है। मैं बहुत खोजी पर नहीं आया, तो ये मैं 9-9 फीट का पर्दा लेके आ गई। तो यहाँ बड़ा हो, क्योंकि मेरे सब पूरे दरवाजे 8 फीट के हैं। तो फिर यहाँ रोशनदान ये लेके 8 फीट है। तो फिर मैं यहाँ लगा दी कट करके, और इसे सिलाई किया। इसके बाद एक जगह तो मैंने लगा दिया, और अभी सारी जगह मुझे लगाना है। तो अब धीमे धीमे करके सब जगह लगाऊंगी। ये रहा इस तरह से लुक। इस कमरे में यही कलर पूरा लगा रही हूँ ना, तो ये भी यही कलर पर्दा लगाई थी। तो मेरा पूरा सज जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।